हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्टिविटी 6.4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द surface ऑफ वाटर? होल्ड एन इन्वर्टेड pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of water there? इस एक्टिविटी में क्या परफॉर्म करना है हमें एक कंटेनर लेना है, कंटेनर में वाटर फिल कर लेना है। ठीक है, वाटर फिल कर लेना है। ये वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। फिर इस वाटर को हम किसी कंटेनर या गैस से गर्म करेंगे। ये तब तक गर्म करेंगे जब तक ये वाटर बॉयल ना हो जाए। ये जब पानी उबलने लगेगा तो हम पहले इसको एक प्लेट से ढक देंगे। तो जो उबलता हुआ पानी है उससे स्टीम निकलेगा, वो स्टीम जाके प्लेट की सरफेस से ऐसे इस पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है। तब फिर आप कुछ देर बाद इस पानी को ठंडा कर लीजिए। तो क्या होता है, जो स्टीम है ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वाटर जो था वो बॉयल किए, उसको वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ। फिर समटाइम्स पहले वाटर जो था, हमने आपको बताया था फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल का सिंबल ये होता है, ये वाटर से स्टीम बन गया। ओके, STEAM, स्टीम बन गया। फिर इसको हम हॉट किए तो स्टीम बना। इसके बाद हम स्टीम को क्या कर लिए, कोल्ड कर लिए, ठंडा कर लिए। तो ये क्या हो गया, वाटर फिर से दोबारा वाटर बन गया। तो ये क्या है, फिजिकल चेंजेस। ओके, तो यही एक्टिविटी में कहा जा रहा है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 6.5। इसको आप बहुत ही केयरफुली करिए इस एक्टिविटी को, जिसमें कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सावधानी। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं। होल्ड अ used back saw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stoves. Wait for a few minutes. Does the color tip of the blade change? Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back its original color? इसमें ये कहा जा रहा है, आप एक लोहे की ब्लेड लीजिए, लोहे की, ठीक है, आयरन की बनी हुई ब्लेड लीजिए, उसको आप गर्म करिए किसी बर्नर से। तब तक गर्म करिए जब तक उसका कोई कलर चेंज ना हो जाए। तो ये हम तब तक गर्म करेंगे तब इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। इतना हीट करेंगे कि ब्लेड का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा। तब कुछ टाइम बाद हम उसको ठंडा कर लेंगे। तो क्या आपको फिर से दोबारा से इसका कोई कलर चेंज हुआ दिखेगा? पहले हमने इसको गर्म किया ब्लेड को तो उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो हम क्या ठंडा करने के बाद भी उसका कलर चेंज होगा कि वही रहेगा? इसमें यही कहा जा रहा है। हाँ, ये फिजिकल चेंजेज हम पढ़ रहे हैं। फिजिकल चेंजेज में क्या होता है, किसी चीज़ को हम, इसमें देखिए, जिस रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस से हम फिर उस फॉर्म में उसको पा सकते हैं। जैसे हमने इसको गर्म किया, इसका कलर चेंज हो गया, तो ये क्या हुआ, फिर उसको हम ठंडा करेंगे जब, तो कुछ टाइम बाद फिर ये अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये है फिजिकल चेंजेस। ओके, जैसे कि हमने ऊपर अभी और भी एक्टिविटी परफॉर्म की थी, उसमें क्या हमने देखा था कि हम जिस फॉर्म में चेंज किए थे उसी फॉर्म में दोबारा से हम अपने सब्सटेंस को पा गए। ठीक है, जैसे कि हमने चौक का एक पेस्ट बनाया था, इसके बाद फिर से हमें उससे रोल करके हमने चौक बना लिया था। फिर उसको हमने चौक को पीस करके पाउडर बना दिया था, फिर पाउडर को पेस्ट बना करके रोल करके उसको चौक बना दिया था। ठीक है, ऐसे ही वाटर को हमने गर्म किया, स्टीम बना, स्टीम को ठंडा कर लिया, फिर से वो वाटर बन गया। ऐसे ही हमने एक्टिविटी परफॉर्म की। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी सच। ये फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेज सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें यही कहा जा रहा है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में इसका शेप, साइज, कलर और इसका स्टेट जो है वो
इसकी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल चेंजेज की प्रॉपर्टी होती है। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड फिजिकल चेंजेज। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंजेज में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, कोई भी सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ था, फिर से वह उसी फॉर्म में आ गया था। जैसे हमने क्या किया था, पानी को गर्म किया, स्टीम बना, फिर से वो कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं बना, फिर वो स्टीम से फिर से वाटर बन गया। ठीक है, हमने लोहे को गर्म किया, वो गर्म हुआ, उसका कलर चेंज हुआ, फिर हमने ठंडा कर लिया, फिर से वह ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, फिर उसका जो ओरिजिनल कलर था फिर वही उसी कलर में आ गया। ऐसे हमने परफॉर्म किया था। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि इससे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सेकंड है 6.2 केमिकल चेंजेज। हमने फिजिकल चेंजेज को पढ़ लिया। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर is the rusting of iron. If you leave piece of iron in open for some time, it acquire the film of brownish substance. This substance is called rust and this process is called rusting. इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हम केमिकल चेंजेस को पढ़ रहे हैं। लोहे में जंग लगना एक ऐसा चेंज है, आप इसको भली बात जानते होंगे कि किसी भी अगर लोहे के टुकड़े को हम खुले में छोड़ दें तो उसका रंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो रंग चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि उस पर रस्ट लग जाती है। रस्ट लग जाती है मतलब जंग लग जाती है। ठीक है, तो कुछ ब्राउनिश कलर में लेयर बन जाती है लोहे पे। अगर हम इसे खुला छोड़ दें ऐसे इन्वायरमेंट में तो इस पर कुछ लेयर जम जाएंगी। ठीक है, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, रस्ट। ओके, ये आयरन है। ठीक है, आयरन को हम खुले में छोड़ देंगे तो उस पर कुछ लेयर बन जाएंगी जिसको हम रस्ट कहेंगे। फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रस्टिंग। आयरन पे रस्ट की लेयर जमने को हम रस्टिंग कहेंगे। ठीक है, आयरन गेट्स ऑफ पार्क और farmlands, iron benches kept in laws and gardens. Almost every articles of iron kept in open gets rusted. At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the. इसमें क्या कहा जा रहा है, आप किसी भी पार्क या लॉन में लोहे के दरवाजे या बगीचों में रखे हुए लोहे की बेंच और लोहे की लगभग बहुत ढेर सारी वस्तुएं या बहुत ढेर सारी चीज़ें देखी होंगी जो खुले में रखी जाती हैं, उसमें जंग लग जाती हैं। ठीक है, आप अपने घरों में देखे होंगे, वहाँ पे रखी हुई चीज़ों में, आयरन की रखी हुई चीज़ों में धीरे धीरे जंग लग जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया भी गया है, ये क्या है, सब आयरन है। आयरन देखिए खुले में रखा हुआ है जिससे इस पर रस्ट हो गया है। ठीक है, जंग लग गई हैं। देखिए सब आयरन है, ये आयरन है, ये आयरन है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इन द किचन अ वेट आयरन पैन तवा often gets rusted in left in that state for some time. Rust is not iron. It is different from iron on which gets deposited. इसमें क्या कहा जा रहा है, आप में घर में रखी हुई कुल्हाड़ी या तवे को देखे होंगे जो कि इन्वायरमेंट में ऐसे ही एयर में खुला हुआ रखा रहता है और उस पर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। रसोई में रखा हुआ गीला तवा है, वो खुला छोड़ देने पर उससे उस पर जंग लग जाती है, उस पर रस्ट की लेयर जम जाती है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को, लोहे में जंग लगने की प्रोसेस को हम रस्टिंग कहेंगे। तो उस पर आयरन पे जो होता है वो रस्ट डिपॉजिट हो जाता है। ओके, इसमें क्या कहा जा रहा है, रस्ट इज नॉट आयरन। जंग एक आयरन नहीं है। ठीक है, जंग एक आयरन नहीं है। जो रस्ट लग जाता है वो आयरन नहीं होता है। रस्ट जिस पे लगता है उसको आयरन कहते हैं। जैसे कि ये आयरन है, इस पे रस्ट की लेयर बन गई। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं।
लेट कंसीडर फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। आइए हम कुछ ऐसे चेंजेस पर विचार करते हैं जिसमें कुछ नए सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 6.6 को पढ़ते हैं। हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल चेंजेस को पढ़ रहे हैं। तो एक्टिविटी 6.6 है टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। इसमें कहा जा रहा है आप अपने टीचर से बिना पूछे इसको मत करिए। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। द टीचर्स शुड बी एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर द बर्निंग रिबन। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते या तार को बहुत ज़्यादा देर तक देखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी आंखों के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, इसलिए टीचर्स को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम को बहुत ज़्यादा देर तक लगातार ना देखें। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि टीचर्स को बताना चाहिए बच्चे जलते हुए मैग्नीशियम को बहुत ज़्यादा देर तक ना देखें लगातार। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं इस एक्टिविटी को। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विद सैंड पेपर। आप मैग्नीशियम की पतली पट्टी या तार का एक टुकड़ा लीजिए और उसके एक किसी किनारे पर, किसी सिरे पर उसको सैंड पेपर से रगड़ दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी है, इसको यहाँ पे सैंड पेपर से इसको रगड़ दीजिए। ठीक है, इट बर्न्स विद ब्रिलियंट वाइट लाइट। उसको रगड़ दीजिए। इसके बाद उसको किसी लाइट के पास, मतलब मोमबत्ती रखी हुई है, मान लो यहाँ मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। ठीक है, व्हेन इट कम्प्लीटली बर्न्स इट्स लीव्स बिहाइंड पाउडरी ऐश। इसके बाद उसको जलाइए, पूरी तरह उसको जला दीजिए। किसको? मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी है जिसको हमने सैंड पेपर से इसको रगड़ा है। इसके बाद इसको हम मोमबत्ती की लौ देंगे और तब तक देंगे जब तक ये जल न जाए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा? इसके बाद पूरा जब मैग्नीशियम का जो ये पेपर, वो पट्टी है, जो तार है मैग्नीशियम की, ये पूरा जल गया। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं इसकी ऐश मिल जाती है हमें, ऐश, राख। ये राख जो होती है वाइट कलर की पाउडरी होती है। ठीक है, ओके। डज द ऐश लुक लाइक मैग्नीशियम रिबन? मैग्नीशियम रिबन, क्या आप राख मैग्नीशियम की फीते जैसी लगती है? जो हमने मैग्नीशियम का फीता या मैग्नीशियम का जो तार है, जो पट्टी है, हमने उसको जलाया मोमबत्ती से। ओके, तो हमें राख मिल गई। ये देखिए राख है। तो क्या आपको राख कैसे दिखाई देती है? इस मैग्नीशियम की पट्टी की तरह? मैग्नीशियम का सिंबल होता है जी। आपको राख मैग्नीशियम की पट्टी की तरह दिखाई देती है? नहीं, राख जो है वो राख जो है पाउडरी फॉर्म में है। ठीक है, द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। हम जो एक्टिविटी यहाँ पे एक्टिविटी में जो चेंज देखे हैं उसको हम इक्वेशन से पढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या है इस एक्टिविटी की। जो चेंजेस हुआ, मैग्नीशियम हमने लिया, मैग्नीशियम जो उसको हमने बर्न किया। ठीक है, मैग्नीशियम बर्न किया, इन्वायरमेंट में है तो वहाँ पे जाहिर सी बात ऑक्सीजन होगी। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। मैग्नीशियम प्लस O2, यहाँ पे देखिए एरो बना हुआ है इरिवर्सिबल का। ठीक है, हमने रिवर्सिबल का सिंबल पढ़ा था फिजिकल चेंजेज में, ये था रिवर्सिबल का चेंज, वो सिंबल था। ठीक है, अब हम केमिकल चेंज पढ़ रहे हैं। केमिकल चेंज में जो होता है इरिवर्सिबल होता है। केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का सिंबल होता है ये एरो। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस O2 क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ओके, अभी हमने जलाया मैग्नीशियम की पट्टी को, हमने जलाया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें राख मिल गया, ऐश मिल गया। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है?
द इक्वेशन हियर द डिफरेंट फ्रॉम those in mathematics. In equations of this kind, the arrow implies becomes no attempt should be made to balance chemical equation at this stage. आप ध्यान दें, यहाँ लिखी हुई इक्वेशन मैथमेटिक्स में यूज करने वाली इक्वेशन से अलग है। इस तरह हम इक्वेशन का जो एरो है उस एरो का मतलब होता है किसी चीज़ का फॉर्म होना या किसी चीज़ का बनना होता है, ठीक है। या हम इसे केमिकल रिएक्शंस में इसको बैलेंस करने के लिए केमिकल को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये एरो जो है वो किसी मैथ का एरो नहीं है, ये केमिकल इक्वेशन को बनाने वाला एरो है, ओके। ये हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हमें राख मिला उसका क्या करते हैं। कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, स्टर द मिक्सचर एक्वस सोल्यूशन वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू रेड लिटमस पेपर। हम इस राख को इकट्ठा करेंगे और उसमें थोड़ा वाटर मिलाएंगे, उसका एक मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। Does the mixture turn red litmus blue? Does the mixture turn blue litmus red? क्या आपका मिक्सचर रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इसमें कहा जा रहा है। और इसमें ये कहा जा रहा है क्या आपका मिक्सचर ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक। आपने जो मिक्सचर बनाया है क्या वो एसिडिक है या बेसिक है, क्या है, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। ऑन डिजॉल्विंग द ऐश, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपको समझ आ रहा है। हमने मैग्नीशियम का जो ऐश था, राख था, उसको हमने लिया और इसमें वाटर ऐड कर दिया। ये ऐश था, ओके, ये ऐश था, हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, इसका हमने एक मिक्सचर बना लिया। फिर इसको हम चेक करेंगे इसमें ये सोल्यूशन जो बना है वो एसिडिक है या बेसिक, इसलिए हम उसे लिटमस पेपर पे डालेंगे, ओके। तो वही हम टेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ऑन द डिजॉल्विंग ऐश इन वाटर इट्स फॉर्म ऑफ न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। हमने जो ऐश का मिक्सचर बनाया था वो देखिए हम इक्वेशन फॉर्म में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो, हमने मैग्नीशियम का ऐश लिया, ये क्या था, मैग्नीशियम का ऐश, मैग्नीशियम का राख, प्लस हमने उसमें वाटर ऐड किया, ओके। फिर क्या फॉर्म हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। क्या है यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं MgOH का होल ट्वाइस, ओके। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो केमिकल चेंज में क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, ओके। केमिकल चेंज में ऐसा नहीं हुआ कि हमने राख बनाया मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम की पट्टी को हमने जलाया, राख बन गया, फिर हमने उसको ठंडा किया। तो ठंडा करने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मैग्नीशियम की फिर से उसकी पतली पट्टी बन गई मैग्नीशियम की, ठीक है, वो राख जो है राख ही रहा। इसके बाद हमने उस राख से न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर लिया। कैसे फॉर्म कर लिया, उस राख को लिया और उसमें वाटर ऐड करके उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, ओके। तो केमिकल चेंजेज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं, ये हमें समझ